अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सारे? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जो आपकी बुक के अंदर सेकंड ईयर की बुक में फंक्शन की टाइप्स हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह भी आ जाते हैं बोर्ड के अंदर, इससे उनको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दो तरह की टाइप्स है आपकी बुक में फंक्शन की। नंबर 1 अलजेब्राइक और नंबर 2 नॉन अलजेब्राइक। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शंस और नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस, दो तरह की टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, अब अलजेब्राइक फंक्शंस की भी आगे से फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इन सब को हम अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जबकि नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस की भी आगे से फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, हाइपरबॉलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ये बहुत सारी टाइप्स हैं, सारी नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस की टाइप्स हैं। अच्छा, अब हम इन सबको ऐसा ऐसा देखेंगे। अलजेब्राइक फंक्शंस की तो तमाम टाइप्स को देखेंगे हम, लेकिन जो नॉन अलजेब्राइक फंक्शन है इसमें से बेटा कुछ टाइप्स हम देखेंगे, कुछ आपको ऑलरेडी पता है और कुछ को जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा 1.1 तो उसके दौरान ही मैं डिस्कस कर लूंगा। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेनट, ये 6 टाइप्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, फिर इन सब के आपने इनवर्ट्स भी पढ़े हुए हैं, तो ये दो तो आपको वैसे ही होप सो क्लियर होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, ये भी आपने पढ़े हुए, लेकिन चले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन आपके लिए न्यू है, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, उसी तरह हाइपरबॉलिक फंक्शन भी 6 होते हैं। जिस तरह से उन 6 का इनवर्स भी होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी तरह हाइपरबॉलिक फंक्शन के भी इनवर्स होते हैं, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, फिर इसी तरह से बेटा एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक, ये सारे आपके लिए न्यू हैं, लेकिन जो है ना इसमें से ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और चलेंगे। तो ये जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो बेटा साथ साथ ही हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज, बल्कि इन दो को भी, हाइपरबॉलिक फंक्शन को भी जब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 8 तब मैं डिस्कस कर लूंगा, और इनको तब डिस्कस करूंगा जब मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा। तो बाकी एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक फंक्शन, ये सारे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल। इसको जरा हम देखते हैं। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब जब बहुत सारी वैल्यूज हो जाए तो उसको मैनी वैल्यूज बोल देते हैं ना। तो नोमियल का मतलब हम ले सकते हैं वैल्यूज। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल का मतलब वैल्यूज, तो पॉलिनोमियल मींस मैनी वैल्यूज। ठीक है, लेकिन यहां पर हम उसको एक खास अंदाज में डिफाइन करेंगे। अ फंक्शन of the form p of x is equal to a n x की पावर n प्लस a n minus 1 into x की पावर n minus 1 प्लस so on प्लस a 1 x की पावर 1 प्लस a नॉट x की पावर 0। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिख रहा हो, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो, आपने बेटा ये x जो है ना, x x x x, ये कोई वेरिएबल है और इस a से आपने परेशान नहीं होना। ये a कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट जो उस वेरिएबल के साथ होता है, जिसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो बेटा ऐसा फंक्शन जो हो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, p ऑफ x, या हम इसको f ऑफ x भी कह सकते हैं, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन
इफ एक फंक्शन बेटा जो इस फॉर्म का होगा उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे अगर वो दो बातों पर पूरा उतरे। मसलन वो दो बातें क्या है, दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि जो x की पावर है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन, यही सिलसिला चलेगा कहां तक, x की पावर 1 और 0 तक। मसलन पावर्स क्या x की, n माइनस वन, n माइनस टू, और यही सिलसिला चलता रहेगा कहां तक, मतलब n कोई नंबर होगा, मान लो कि n जो है वो 12 है, 12 फिर 12 माइनस 1 यानी कि 11, एक कम हो जाएगा ना, 12, 11, 10, 9, 8, 7, कम होते होते कहां तक जाएगा बेटा, वो 1, 0 तक जाएगा, 1 और उसके बाद 0। ज़्यादा जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी पावर 0 से स्टार्ट होगी, आगे जितनी ज़्यादा टर्म्स होगी उतनी पावर बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये सारी जो पावर्स हैं x की, इन सब का ताल्लुक होल नंबर से हो। अब होल नंबर्स के बारे में तो आपको पता होगा, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब ये तमाम पावर्स वेरिएबल की इस सेट में से हो, अगर कोई एक वेरिएबल की पावर भी इस सेट में से अगर ना हुई, मतलब अगर पावर नेगेटिव हुई या फ्रैक्शन में हुई, क्योंकि ना नेगेटिव इसके अंदर है ना बटे वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू इसके अंदर है, तो अगर किसी एक वेरिएबल की पावर भी इसमें से ना हुई तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जितने भी आपको a दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इन सबको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं a n माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है, a1 a0, ये तमाम नंबर्स, इन तमाम नंबर्स का ताल्लुक जो होगा वो रियल नंबर्स में से होगा, ठीक है। अब रियल नंबर्स में आयोटा शामिल नहीं होता और ना ही इन्फिनिटी। इसका मतलब ये वेरिएबल के तमाम कोएफिशिएंट्स जो हैं, इन यहाँ पर इनकी जगह पर आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आयोटा नहीं होगा, कोई रियल नंबर होगा, तो हम इसको फंक्शन को बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो मतलब कोई भी फंक्शन अगर इन दो बातों पर पूरा आता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, और बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, कोई मुश्किल भी नहीं है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जी, f of x विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 1। क्या ये पावर इस सेट में मौजूद है होल नंबर में, यस। तो इसका मतलब पहली कंडीशन ओके। दूसरी कंडीशन, ये जो वेरिएबल के साथ नंबर है 2, क्या ये यहाँ पर आयोटा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अगर एक और एग्जांपल ले ले g ऑफ x, तो देखें बेटा 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख लें x की पावर क्या है, 1, इधर कितनी है 2, इधर कितनी है 3। तमाम वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो इस सेट में से बिलोंग कर रही हैं, और जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं जैसे कि 5, 4, -4, 2, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर कहीं भी आयोटा नहीं है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आसान लफ्जों में बोल देता हूँ, वो ये है कि बेटा कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर ना नेगेटिव हो ना बटे में हो, बटे में मतलब फ्रैक्शन में, यानी कि 1/2, 3/2 इस तरह की पावर ना हो, तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि कहीं पर भी आपको आयोटा नजर ना आए, तो उसको भी पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये दो शराइत पूरी होंगी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, उसको ज़हन में रखिएगा नोट के तौर पर। डिग्री के बारे में आपको पता होगा कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो बेटा इन सब के अंदर देखो, x की पावर 0, x की पावर है, x की पावर 2, 3 करते करते x की पावर n-1 और x की पावर n। सबसे बड़ी x की पावर कौन सी है, वो है n। तो बेटा जो सबसे बड़ी x की पावर होती है उस पावर को कहते हैं डिग्री। ठीक है जी, उसे क्या बोलेंगे हम, डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपको माइंड में रखना है। और दूसरा पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, बेटा इनमें से कौन सी टर्म ने आपको डिग्री बताई, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर।
क्या इसने बताई, इसने या इसने? ये आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दे रहा है, इसका मतलब आपको डिग्री इसने बताई है। अब जिस टर्म ने आपको डिग्री बताई है उस टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, उस कोएफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट था, होप सो ये आपको ज़हन में रहेगा एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो ये बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अच्छा, अब आते हैं लीनियर फंक्शन पर। ये क्या होता है? ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। मसलन बेटा ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इधर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। मतलब इस पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। ठीक है ना, डिग्री किसको बोलते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इसमें 1 से बड़ी पावर नहीं है, 1 पावर है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की डिग्री 1 है। तो बेटा ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं रैशनल फंक्शन की बात करूंगा। अच्छा, तो बेटा आप रैशनल फंक्शन देखते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होता है? quotient of two polynomial functions इस बात का मतलब क्या है? क्वोशंट से मुराद होता है डिवाइड करना। ठीक है, जब हम दो बार इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्वोशंट बोला जाता है। तो यहां पर हमने किसको डिवाइड करना है? क्वोशंट से मुराद डिवाइड करना। किसको करना है? क्वोशंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस। मान लो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है p ऑफ x और एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका नाम है q ऑफ x। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है क्वोशंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस, वेयर is called rational function। where नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 ना हो, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? क्वोशंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस। दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो उस डिवीजन वाले 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस को बोला जाता है इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। उसे रैशनल फंक्शन बोलते हैं, जबकि उसकी कंडीशन क्या है? वेयर q ऑफ x जो है वो 0 ना हो, मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 ना हो, तो ऐसे उसको बोला जाता है रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से देखें एक पॉलिनोमियल फंक्शन ये है 2x प्लस 3, मान लो कि ये p ऑफ x है। दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन ये ले लें या कोई और ले लें, कोई आसान सा ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है बेटा, अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस का क्वोशंट ले लें, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो बेटा ये जो क्वोशंट आया, ये जो अब डिवाइड करने से नया फंक्शन आया, इसको बोला जाएगा रैशनल फंक्शन। और जबकि कंडीशन क्या थी कि नीचे वाला फंक्शन 0 ना हो, तो ये आप देख लो नीचे वाला फंक्शन जो है ये 0 नहीं है। ठीक हो गया, तो ये बेटा रैशनल फंक्शन था। अब हम आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन पर आते हैं, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है बेटा। आइडेंटिटी फंक्शन जो है ना, मैं जस्ट एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। मान लो कि ये एक फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इनपुट ले लेते हैं x, और जबकि बदले में फंक्शन आएगा f ऑफ x। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, जो हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो इधर आएगा। मतलब अगर इधर मैं x की जगह पर 0 रखता हूँ तो इधर भी क्या आ जाएगा? 0। 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर इधर x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर में। अगर इधर x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं आंसर में भी वही आ रहा है, आउटपुट में भी वही आ रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, ऐसा फंक्शन
कि जिसमें हम जो इनपुट दें बदले में आंसर पे, आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, जैसी इनपुट आ रही है वैसी ही आउटपुट आ जाए, तो ऐसा फंक्शन बेटा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। और ये वाहिद आइडेंटिटी फंक्शन है, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता। हाँ, इसी की शक्ल को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, अब ये भी एक फंक्शन है लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन ही है। कैसे? 2x में से जब x माइनस करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी की शक्ल को हम चेंज कर सकते हैं, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और एक लास्ट हम ले लेते हैं जी कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा बेटा, इसकी भी एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जहाँ पर हम x को इनपुट देंगे, बदले में आंसर जो आएगा वो एफ ऑफ एक्स का आएगा, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पर x को इनपुट देता हूँ 0, तो फंक्शन का आंसर 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं x को इनपुट देता हूँ 1, इधर 1 रखूंगा तो इधर भी 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई के कितना आंसर आ जाएगा? 2। अब इनपुट चेंज हो गई। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, मान लो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, अब यहां से तो x खत्म कर दिया, अब इसका मतलब हम यहां पर x की जगह 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 100, 1000 कुछ भी रखें, इस 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम यहां पर 0 रखेंगे तब भी फंक्शन का आंसर 2 रहेगा, जब 1 रखेंगे तब भी फंक्शन का आंसर 2 रहेगा, जब हम -5 रखेंगे तब भी फंक्शन का आंसर 2 रहेगा। तो आपके सामने है, ये ऐसा फंक्शन है जिसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, आंसर जो है कांस्टेंट है आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, जिसमें आप जो मर्जी इनपुट दो बट आउटपुट फिक्स नंबर आए, उसमें चेंज ना आए। आप इसको 2 कह लो, 3 कह लो, -100, 7 कुछ भी, जनरली हम इसको a लिख देते हैं। a कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है। अच्छा, इनसे रिलेटेड ना बोर्ड के अंदर एक MCQs आए हैं पास पेपर में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा वो देखते हैं हम MCQs। अच्छा बेटा, MCQs क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, हमने a और b की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सी लें, -1 0 या फिर 0 1 1 0 और 1 -1, हमने इसमें से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन f of x इज इक्वल टू ax प्लस b बिकम्स एन आइडेंटिटी फंक्शन। वो कह रहा है कि जी इस फंक्शन के अंदर आप a और b की जगह पर इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करो कि ये वाला फंक्शन कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी फंक्शन में। तो आप खुद देखिए, ये जो f of x इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस नहीं पड़ेगा। और अगर इसके अंदर मैं ऐड कर दूं 0, तो कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस नहीं पड़ेगा। अब आप इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, ax प्लस b, ax प्लस b, तो मतलब a की जगह पर क्या मिला? 1, और b की जगह पर मिला 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ये वाली सी ऑप्शन। a की जगह पर 1 और b की जगह पर 0 अगर आप पुट करते हो, मसलन आप a की जगह पर 1 पुट करो तो 1 मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा आपके पास? x। b की जगह पर 0 पुट करो, अब 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब आपके पास बचेगा क्या? आपके पास ये बचेगा x। तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक हो गया। और अगर इसी MCQs को पूछ ले आइडेंटिटी की बजाय कांस्टेंट फंक्शन कह दे, कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? फिक्स फंक्शन, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, f of x इज इक्वल टू कोई नंबर, वेरिएबल लाओ। क्या रखें हम इसके लिए? हम जरा सबसे पहले तो हमें वेरिएबल खत्म करना है ना, हमें यहाँ से x को खत्म करना है, वेरिएबल खत्म करना है। तो वो कहाँ पर होगा? वेरिएबल खत्म करने के लिए हमें a0 पुट करना पड़ेगा। अब a0 किधर है? इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ ये b ऑप्शन है। ठीक है, ये b ऑप्शन है जिसके अंदर a0। अब जब आप a0 पुट करोगे यहाँ, तो वो x से मल्टीप्लाई होकर x खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? b, और b की जगह आप 1 रख दो, 2 रख दो, 0 रख दो, 100 कुछ भी रख दो, है तो एक नंबर ही ना। तो अगर आप b ऑप्शन पुट करते हो तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQ से रिलेटेड। ठीक है, तो अलजेब्राइक टाइप्स हमारी खत्म हो गई हैं। नॉन अलजेब्राइक
अच्छा बेटा, अब नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो उसके अंदर पहले हम एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक को देख लेते हैं और फिर बाद में एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक को देखेंगे। बाकी जो है वो ये दोनों आपको पहले पता है और बाकी ये दोनों और ये दोनों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन को देखते हैं। बेटा यहाँ पर लिखा y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पर y और x लेफ्ट साइड पर लिखे। क्या आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो? मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा +5। अब y एक तरफ है और x दूसरी तरफ है, दोनों सेपरेट हो गए। ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये MCQ उसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, y एक तरफ है, x दूसरी तरफ है। ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जब क्या बेटा यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास एक ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से आप जो मर्जी कर लो, x और y को सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। मसलन अगर आप यहां से x कॉमन ले लो, अंदर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो गया। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई। क्या आपने x सेपरेट कर लिया? नहीं बेटा, कंप्लीट नहीं हुआ। इधर भी x है और यहां पर भी x है, तो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ। तो जो मर्जी कर लो आप, यहां पर x या y को कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। यहां पर x और y वेरिएबल इस तरह से मिक्स है, आप उनको सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोला जाता है। इम्प्लिसिट के अंदर m आता है और यहां पर भी वेरिएबल्स की क्या है, मिक्सिंग। मिक्सिंग भी m से बनता है। तो इस तरह से आप याद कर लो, m आ रहा है मतलब वेरिएबल्स की मिक्सिंग है, तो ये सेपरेट नहीं होगा, ये इम्प्लिसिट है। और जो सेपरेट हो जाता है वो एक्सप्लिसिट है। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहां पर हमने x और y को अलग अलग कर दिया, यहां पर हम अलग अलग नहीं करेंगे बिकॉज ये अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट है। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर बेटा कुछ नहीं, बस एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला बेटा एक शेप है, जैसे एक सर्कल एक शेप होती है। इसकी चैप्टर 6 में हम बात करेंगे या फिर 1.1 के अंदर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है जो आपकी 1.1 के अंदर लिखी हुई है, और भी होती है लेकिन हम यही यूज करेंगे। अब बेटा इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं। इनका आपस में डायरेक्टली लिंक है, लेकिन अगर हम एक नई इक्वेशन बना दें, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। x और y का डायरेक्ट लिंक है, लेकिन हमने क्या किया, x और t का एक लिंक बना दिया, y और t का भी एक लिंक बना दिया। यहां पर अब क्या हो गया, एक नया वेरिएबल आ गया। वैसे तो y और x का डायरेक्ट ताल्लुक था, लेकिन अब क्या होगा, x t पर आएगा, y भी t पर आएगा और दोनों t पर आकर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। मसलन अगर दो दोस्त हैं, एक तो डायरेक्ट लिंक ये होता है ना कि पहला दोस्त ने अगर मिलना है तो दूसरे दोस्त के घर चला जाए, या दूसरा दोस्त पहले दोस्त के घर आ जाए, ये डायरेक्ट लिंक हो गया। एक होता है इनडायरेक्ट लिंक। मसलन हम कह देते हैं जी, आप दूसरे दोस्त को कह देते हैं जी आप भी फलानी जगह पर आ जाओ, मैं भी फलानी दूसरी कोई जगह पर आ जाता हूँ, तो दोनों एक जगह पर आकर मिल जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट लिंक हो गया। यहां पर भी ऐसा ही है। तो अब हमने पहचान कैसे रखनी है कि x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर ले तो ये दोनों इक्वेशंस इस पैराबोला के लिए ठीक है, और अगर इसको सेटिस्फाई ना करें तो इसके लिए ठीक नहीं है। पुट करो y की वैल्यू और x की वैल्यू। y की वैल्यू पुट की, स्क्वायर किया, विच इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा बेटा जी, आपके पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर एज इट है, साथ में आएगा t का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 4a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल आ गया। इन दो ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इसकी, ठीक है। तो बस पैरामीट्रिक के अंदर एक नया वेरिएबल आ जाएगा, t u v w कुछ भी बोल दो, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर पहले से मौजूद है। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, बस इसके अंदर एक नया वेरिएबल आ जाता है। अब हमारे पास रह गया है जस्ट एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शन। अच्छा बेटा, एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन से पहले कुछ छोटी छोटी सी 2-3 बातें हैं, फिर हम उस पर आते हैं। अब बेटा हम ये छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं m की पावर n, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है m, इसको हम कहते हैं बेस वैल्यू,
ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है n, इसको हम क्या कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ये तीनों नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर x की पावर 3, ऐसी वैल्यू, अब जरा देखो नीचे x है, वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल है, पावर में 3 यानी कि कांस्टेंट है। ऐसी वैल्यू को बोला जाता है पॉलिनोमियल वैल्यू या फिर पॉलिनोमियल टर्म या फिर अलजब्राइक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने अलजब्राइक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था ना। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए, मतलब 3 की पावर x आ जाए, अब नीचे बेस पे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, ऐसी वैल्यू को बेटा कहते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब 2 की पावर x स्क्वायर आ जाए, अब नीचे एक नंबर है, पावर में वेरिएबल है, हमारे पास आ जाए पाई की पावर x, पाई एक नंबर होता है, पावर में वेरिएबल है, हमारे पास e की पावर x आ जाए। अब बेटा e भी एक नंबर है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, e भी एक इरेशनल नंबर है और उसकी पावर में क्या है, वेरिएबल है। तो बेटा ये सारे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं, और ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनमें से कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ जाए उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मसलन अगर मैं कहता हूं जी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पर कंडीशन क्या है कि बेस के नीचे, यहां पर बेस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और पावर में वेरिएबल, ठीक है। अब लास्ट टाइप हमारी रह गई लोगार्थमिक फंक्शन। बेटा ये आपको पता है लॉग से आप वाकिफ हैं, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर लॉग हो वो लोगार्थमिक फंक्शन होता है। लेकिन इसकी टाइप्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, वो जरा सुन लें आप। बेटा दो तरह के लोगार्थमिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए कोई भी नंबर होगा, और एक ऐसा भी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई। ए कोई भी नंबर हो सकता है बट ई फिक्स नंबर है, इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई है 2.71 समथिंग होती है। ये दो टाइप्स है लोगार्थम की बेटा। अब याद रखिएगा ऐसा लॉग जिसकी बेस ए हो, मतलब कोई भी नंबर हो, उसको बोलते हैं सिंपल लॉग भी कह देते हैं हम, लेकिन अगर बेस 10 हो तो उसको हम कॉमन लॉग कह देते हैं। और यूजुअली याद रखिएगा जब बेस 10 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो चीज है ना लॉग विद बेस ई, इसे नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स लॉग की याद है कि हाँ बुक में कंडीशन लिखी होगी इस ए के बारे में कि ये ए 0 ना हो, 1 से ग्रेटर हो, ये एमसीक्यू, उसके लिए आपने बुक से देख लेना और याद रख लेना। अच्छा बेटा याद रखिएगा यही जो चीज है लॉग विद बेस ई नेचुरल लॉग कहलाता है। इसको लिखने का एक और स्टाइल भी है, लॉग विद बेस ई को हम नेचुरल लॉग ln भी लिखते हैं और साथ में x आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे लिखें लॉग ऑफ x विद बेस ई, ऐसे लिखें, या फिर लॉग नेचुरल ऑफ x ऐसे लिखें, ये एक ही बात है, ठीक है। लॉग विद बेस ई जो होता है वो ln होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बेटा हमारा लेक्चर 2 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।